जय हिंद। आज हम लोग फाउंडेशन में पढ़ने वाले हैं। फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं और होता है क्या इसके बारे में। तो फाउंडेशन हमारा जब कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है उसका बेस तैयार करते हैं हम लोग। बेस वही फाउंडेशन उसी इसीलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी होता है। काफ़ी लोड होता है उस सारे के लिए। तो बिल्डिंग बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है। बहुत सबसे पहले बेस को तैयार बहुत ज़रूरी करना, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है, ताकि जितना भी हम लोग बनाए 10 तला 15 तला वो सारा का सारा लोड हमारा उससे हिले। इस इतना कैपेबल होना चाहिए। तो पहले भी हम लोग जानना पड़ेगा हम लोगों को कि सॉइल फेल कहाँ कहाँ करता है, फाउंडेशन कहाँ कहाँ फेल करता है। तो दो जगह फेल करता है, एक शियर में फेल करता है, एक सेटलमेंट में करता है। जो शियर फेल्योर जो होता है वो कब होता है, जब हम लोग का सॉइल जो है वो स्लाइड कट जाता है अंदर, तो उसको कहेंगे हम लोग शियर फेल्योर। एक होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट में क्या होता है कि काफ़ी टाइम बाद जब कंस्ट्रक्शन बन जाता है तो क्या होता है कि सॉइल आपका सेटल कर जाएगा। स्टार्टिंग में भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। जब सॉइल सेटल करेगा तो उससे भी बिल्डिंग और जो भी कंस्ट्रक्शन हमारा है वो सब डैमेज होगा, और तो ये भी एक फेलियर होगा। तो हम लोग को जब भी डिज़ाइन करेंगे ध्यान देंगे कि इस दोनों में से जिसका वैल्यू कम है उसके लिए डिज़ाइन करेंगे। अपने आप सेकेंड जो भी हायर वैल्यू होगा उसके लिए अपने आप वो डिज़ाइन हो जाएगा, उसमें खुद सेफ हो जाएगा। तो ये पहला चीज़ है जो कि हम लोग माइंड में लेके चलेंगे। अब आते हैं फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन हम लोग दो तरह का होता है। एक होता है सैलो फाउंडेशन, दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। अकॉर्डिंग टू तरजागी, सैलो को कहेंगे जब हमारा लेंथ मतलब कॉलम इसमें होता है, कॉलम अपॉन ब्रेथ जो फुटिंग का होता है उसका हमारा रेशो या रेशियो 1 या 1 से छोटा हो तो उसको कहेंगे सैलो फाउंडेशन। अगर यही एक से ज़्यादा हो जाता है तो उसको कहा जाएगा डीप फाउंडेशन। एक से कम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो होता है और ब्रेथ होता है, इसका रेशो जो होता है वो एक या एक से छोटा होना चाहिए, 1 या 1 से लेस देन 1 होना चाहिए, तो उसको कहेंगे हम लोग सैलो फाउंडेशन। और डीप में क्या होगा, एक से ज़्यादा है तो डीप फाउंडेशन हो जाएगा। अब सैलो में भी बहुत सारा ऑफ पार्ट्स है, सिर्फ एक ही नहीं है। इसमें हम लोग के पास 6 पार्ट्स है। पहला आता है आइसोलेटेड फुटिंग, दूसरा स्ट्रेप है, तीसरा स्प्रेड है, स्ट्रिप है, कंबाइंड है एंड मैट। मैट को ही राफ्ट फाउंडेशन भी कहा जाता है। तो पहला हम लोग देखें, पहला आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड फुटिंग क्या होता है, सिंपल है। और नीचे एक फुटिंग होगा, उसके ऊपर एक कॉलम होगा। और ये 3 तरह से हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है, या सर्कुलर भी हो सकता है। ये तीनों 3 टाइप का होता है। स्ट्रैप हम लोग देखे थे। स्ट्रैप में क्या है, 2 कॉलम है, बीच में 2 कॉलम को एक जोड़ते हैं, ठीक है ना, कंक्रीटिंग करके। वो बीम की तरह होता है, दोनों को ऐड करते हैं। ये स्ट्रैप होगा, दोनों के बीम जोड़ने के लिए स्ट्रैप बीम भी कहते हैं। आप देख रहे हैं बीच में स्ट्रैप बीम भी है, और ऊपर से एक कॉलम है, नीचे कॉलम फुटिंग दिया हुआ है। तो इस तरह से ये हो गया आपका स्ट्रैप फुटिंग। और स्प्रेड होता है। स्प्रेड क्या हो, इसी को स्टेप भी बोलते हैं। स्टेप फुटिंग और स्प्रेड फुटिंग सेम ही होता है दोनों में। इसमें आपको देख रहे हैं कि जैसे साइड का एक फ़ोटो है यहाँ पर, ये स्टेप एकदम सीढ़ी की तरह बनाया हुआ है। तो ये हमारा हो गया स्प्रेड फुटिंग, या फिर इसको आप स्टेप फुटिंग भी कह सकते हैं। उसका बाद आता है स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग होता है जिसमें कि लेंथ हमारा काफ़ी बड़ा होता है ब्रेथ से। देख आप यहाँ पर आपको इमेज में दिख भी रहा होगा कि लेंथ जो है काफ़ी बड़ा है ब्रेथ से। ये हमारा स्ट्रिप फुटिंग हो गया, इसका यही एक है। और कंबाइंड फुटिंग होता है। कंबाइंड फुटिंग में तो कुछ नहीं है, उसमें आप दो तरह कंबाइंड फुटिंग में क्या होगा आपका कि एक 2 या 2 से ज़्यादा 3, मतलब जब स्पेस कम हमारे पास रहता है तो वहाँ फुटिंग और जो भी हम लोग पिलर देते हैं, पियर्स बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, तो वो दोनों, तो वहाँ पर हम लोग कंबाइन कर देते हैं 2 या 3। 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो एक ही फुटिंग में हम लोग 2-3 कंबाइन कर देते हैं कॉलम को, तो ये हमारा कंबाइंड फुटिंग हो गया। और उसका आता है राफ्ट। ये राफ्ट कब देते हैं हम लोग, जब कहीं का मिट्टी बहुत ही सॉइल बहुत ही वीक हो, बहुत कमज़ोर हो, वहाँ पर क्या करते हैं, एक बड़ा सा हम लोग मेट तैयार करते हैं, और मतलब फुटिंग तैयार, उसी पर बहुत सारा कॉलम करते हैं। तो ये मैट बाद में करके उसको ऐड कर दिया जाता है। और अब लास्ट में एक डीप फाउंडेशन बता रहे थे ना, डीप फाउंडेशन लास्ट में है। इसमें क्या है कि 2 तरह का होता है, एक पाइल होगा, एक बेल्व होगा। पाइल हम लोग जानते हैं जहाँ
वहाँ भी वही बात है कि मिट्टी जहाँ भी सॉइल बहुत ही वीक होगा तो वहाँ पाइल फाउंडेशन हम लोग देखते होंगे, आप फिगर में देख रहे होंगे नीचे बहुत सारा दिया हुआ है पिलर की तरह, वो हमारा पाइल फाउंडेशन है। ऊपर आके एक बेस तैयार करके कर दिया गया, उसके बाद कॉलम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा पाइल फाउंडेशन हुआ। और एक वेल फाउंडेशन भी होता है, वेल फाउंडेशन होता है, आप जैसे देख रहे हैं ये आपको दिखेगा। इसका एग्जाम्पल है जैसे हमारा ताजमहल जो बना था, ताजमहल वो आपको बेल फाउंडेशन पर ही डिपेंड बनाया हुआ है बेस। बेल फाउंडेशन कहाँ दे सकते हैं, बेल फाउंडेशन कहाँ दिया जाता है? बेल फाउंडेशन आपको जहाँ भी पानी समुंदर है या फिर जहाँ भी नदी है वहाँ पर बनाने के लिए हम लोग बेल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज का इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि फाउंडेशन कितने तरह का होता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसका गाइडलाइंस कैसे, सिलेक्शन कैसे करते हैं फाउंडेशन का, किसी